नमस्कार, मैं हूं आशीष रावत और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। अब नजर डालेंगे कुछ अहम खबरों पर। बांदा जनपद में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल नजर आ रही है। विगत एक माह के अंदर कई दुस्साहसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं, लेकिन बांदा पुलिस हर मामले में अब तक नाकाम रही है। ताजा मामला जनपद के बबेरू कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर एक 10 वर्षीय मासूम बच्ची का खेत से संदिग्ध परिस्थितियों में शव बरामद हुआ है। मृतका कल शाम घर से खेत में घास लेने के लिए गई हुई थी। जब वह काफी देर तक वापस नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की और काफी देर तक खोज करने के बाद एक खेत में बच्ची का शव बरामद किया गया। परिजनों और पड़ोसियों का आरोप है कि बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद हत्या की आशंका जाहिर की है, क्योंकि मृतका के कपड़े फटे हुए थे और शरीर में कई जगह खून भी लगा हुआ था। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों ने मृतका के साथ दुराचार के बाद हत्या करने की आशंका जताई है। वहीं पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पूर्व विधायक विशंबर सिंह यादव भी पहुंचकर परिजनों को सांत्वना दिए और प्रशासन से जांच करके दोषी पाए जाने वाले पर कठोर से कठोर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। मेरा नाम संदीप पटेल है। कहाँ रहते हैं? जी, जहाँ घटना हुई है उसी के बगल में हम लोग गांव छोड़ के पुरावा में रहते हैं। कौन सा गाँव है? पवैया। अच्छा, क्या घटना हुई है? घटना जी, लड़की आई थी चारा लेने भैंस के लिए, जिसमें उसके खेत में चारा उसने निकाल के रख दिया और जब लड़की घर नहीं पहुंची तो उनके पिता खोजने आए, तभी उन्हें उनकी डेड बॉडी मिली। कहाँ पर पड़ी मिली थी? इन्हीं के पुरावा के 200 मीटर आगे। अच्छा, बगल के खेत में। क्या लगता है ये शव देख करके जैसे पड़ी थी? आप मौके पे आए थे? जी, हम भी 2-3 मिनट बाद जब इन्हें डेड बॉडी मिल गई तब हम लोग आए थे शोर शराबा सुन के। क्या लगता है? क्या देखे आप? इसमें लगता है कि जैसे किसी ने बलात्कार किया हो, फिर लड़की को गला घोंट के मार दिया। अच्छा, बालकेश। कहाँ रहते हैं? पवैया। क्या घटना हुई है? क्या है पूरा मामला? ये घटना 3-4 बजे के बीच में हुई है। आई है हरियारे को, अपने उखाड़े से उखाड़ कर हरियार बंधी में धर दिया। जब नहाता शाम के जब न पहुंची तो हम वहाँ से आन कामे से, हम मजदूर वाले आदमी हैं, जब कामे से आन तो हमारा लड़का आया को दूर ढूंढे फोला उड़ गया। फिर हम आए तो पूर्व से हमारे पिताजी हम आए तो ढूंढने लागन। इसके बाद नहाता बंधी के में पई रहे डांट में खुजली में। जब खुजली में पई रहे तो चड्ढी फटी रही, बलात्कार भा, उसके उतारे रहे चड्ढी। ऐसा लग रहा है कि बलात्कार हुआ है। उसके बाद मार डाला है। आँखिन में सूज आता है, मुँह से खून निकल आया है और नाक से खून निकल आया है। अच्छा, तो क्या पुलिस को सूचना दिया था? पुलिस को सूचना हम मोबाइल कोई नहीं लिए थे, जब घर में गए हैं जब नहाता सूचना दिया है। अच्छा, तो फिर यहाँ पर कौन कौन आया है? पुलिस सब आई है। अच्छा, जांच कर रही है? जांच कर रहे हैं। यहाँ पे 2 बार आई है, वहाँ पे आई है। अच्छा, अब बच्ची के शव को कहाँ ले गए? बच्ची को बांदा में है बच्ची। पोस्टमार्टम? हाँ, पोस्टमार्टम। आपकी कौन है? आपकी बच्ची है। तुम्हारी लड़की है? हाँ। यहाँ पर आप आए हैं, क्या घटना हुई है? देखिए, ये पवैया गांव है, बबेरू थाने का। पवैया गांव में पिंकी नाम की एक 9-10 साल की लड़की अपने खेत पे गई थी। इनका यहीं पास में डेरा है, डेरे में बाबा रहता है, बाबा का नाम रघुराज। इस 9-10 साल की लड़की खेत पे गई थी चारा लेने के लिए। फसलों के बीच में एक चारा होता है जिसे बहुड़ी कहते हैं, वो फसलों को नुकसान करता है तो उसको फसल के बीच से उखाड़ते हैं। तो बच्ची यही उखाड़ रही थी। बांदा की पुलिस पूरी तौर से नाकाम है। क्या कर रहे हैं? और इतना बलात्कार हो रहा है छोटी छोटी बच्चियों के साथ पूरे प्रदेश में। इस सरकार में जैसे बलात्कारों की बाढ़ आ गई है। महिलाएं, बेटियां, बच्चियां सुरक्षित नहीं है। इस सरकार को नैतिकता के आधार पर सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। इसमें अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आप क्या? 3 दिन में अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम थाना घेरेंगे, एसपी को घेरेंगे और बांदा में पूरी तरह से कोई भी काम नहीं होने देंगे। समाजवादी पार्टी इस लड़ाई को पूरी तौर से लड़ेगी। कल रात्रि में थाना बबेरू के ग्राम पवैया के रहने वाले बालकेश द्वारा थाने पर सूचना दी गई कि उनकी पुत्री की किसी ने गला दबा करके हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर धारा 302 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।